नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। हम आप लोगों को इस बार सावन में कौन से शुभ योग लग रहे हैं और आपको सावन में इस बार किस तरह से पूजा पाठ करना है और करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं और आप लोगों को आशीर्वाद इतना दें, आप लोग इतना फल प्राप्त करें कि आप अगला जो सावन आए तब तक आप यही सोचें कि सावन कब आ जाए। तो दोस्तों, हम आप लोगों को इस बार सावन में ये बताने वाले हैं कि कल से यानी कि कल 22 जुलाई यानी मंडे से यानी कि आप लोग सोमवार के दिन से जो सावन है वो शुरुआत हो रहा है। ठीक है, इस बार जो सावन में शुभ योग बन रहे हैं, 72 साल बाद ये शुभ योग बन रहे हैं दोस्तों। ये शुभ जो संयोग हैं आप लोगों को बहुत ही आगे की तरफ प्रवाहित करवाएंगे और बहुत ज़्यादा आप लोग इससे जानकर इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा कि आगे आपको कैसे करना है और कौन से शुभ योग अच्छे से बन रहे हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस बार जो सावन है, 72 साल बाद इस सावन में शुभ संयोग बन रहा है। आपको भगवान शिव की पूजा कैसे करना चाहिए, इस बार कैसे आप करेंगे, भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान से सुने दोस्तों, इस बार जो सावन का शुरुआत है 22 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस दिन यानी 22 जुलाई को पहला सोमवार पड़ रहा है। सावन का जो महीना है दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन के महीने में भगवान शिव को विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, जिससे भगवान शिव भोलेनाथ खुश होकर आपको आगे की तरफ मदद करें और अपने भक्तों पर दोनों हाथ से वो असीम कृपा बरसाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको सावन में ज़्यादा से ज़्यादा भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए और आपको अपने आगे की ज़िंदगी यानी कि आपके अपने आगे के कारोबार, सारी जो ज़िंदगी है, सब जो आपके दुख कष्ट हैं वो दूर करने के लिए भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी चाहिए। तो दोस्तों, 22 जुलाई को जो पहला सोमवार है और इसके बाद जो आपको 29 जुलाई को पड़ेगा, ठीक है, दूसरा सोमवार, और तीसरा सोमवार है दोस्तों आपको 5 अगस्त, ठीक है, और 5 अगस्त के बाद जो सोमवार आपको पड़ने वाला है चौथा दोस्तों, वो है 12 अगस्त को, और पांचवा है दोस्तों 19 अगस्त को। यानी कि इस बार सावन में आप लोगों को 5 सोमवार मिलने वाला है। 5 सोमवार में आप जितना चाहें उतना आप भगवान भोलेनाथ की आप पूजा पाठ कर सकते हैं। उनको खुश करने के लिए आप अलग अलग तरह से आप अपना ऊपर कृपा बरसाने के लिए उनको पूजा पाठ यानी उनका सेवन, मतलब उनका जो अच्छे से सेवा है वो आप अच्छे तरह से कर सकते हैं। इस जो 5 सोमवार है आपको मिल रहा है, इन पांचों सोमवार में आप रोज यानी कि जो एक एक सोमवार है आप इसी 5 सोमवार को ही सिर्फ अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपको आपके ज़िंदगी में पूरा पार घाट लगाने वाला शुभ समाचार और शुभ संयोग मिल जाएगा दोस्तों। इस बार जो सावन का महीना है बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार जो सावन का जो पहला सोमवार है वो प्रति योग, आयुष्मान योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। साथ में वही देखा जाए दोस्तों तो सावन के महीने में शुक्रादित्य योग और बुधादित्य योग भी, नौ पंचम योग, राजकेसरी योग, कुबेर योग, यंश योग भी बन रहा है। इस यश योग से बनने से दोस्तों आपको अपने आगे के कारोबार में बढ़ंती के लिए आपको अच्छे समाचार मिल सकते हैं। जो सावन में आपको पूजा पाठ कैसे करना है, आइए हम इसके बारे में अच्छे से आपको समझा देते हैं। ये जो शुभ संयोग बन रहे हैं दोस्तों, इस संयोग बनने से आपको यही फायदा है कि आप इस पांचों सोमवार के दिन आप अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं तो जितने भी आपके दुख कष्ट बीमारी हैं, घर में जो भी दुख दरिद्रता है, जिस तरह से भी माता लक्ष्मी अगर नहीं टिक रही हैं, तो यानी आप 5 सोमवार अगर अच्छे से पूजा पाठ कर लेते हैं, आप उपवास रख लेते हैं,
तो आपको भगवान आगे की तरफ प्रसन्न होने का मतलब आगे की तरफ बढ़ने की जो रास्ता है ना वो अच्छी तरह से बता देंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बीच में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपसे करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में साथ आपसे एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको शायद इसमें आपको रुचि ना हो तो आप आगे अगर आप शेयर करते हैं तो किसी ऐसे मनुष्य के पास यह वीडियो जा सकता है जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों अब आगे की हम बात आप लोगों को अच्छी तरह से बताते हैं। जो सावन में आपको पूजा विधि कैसे करना है और क्या करना है, तो ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों अच्छी तरह से कि आपको पूजा विधि कैसे करना है और पूजन की तैयारी कैसे करनी है। सावन के दिन यानी पहले सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर लें आप। स्नान दान करने के बाद से आपको क्या करना है दोस्तों कि इसके बाद आपको घर का जो पूजा स्थल है उसे आप साफ करेंगे, यानी कि पूजा स्थल के साथ साथ आप पूरे घर को भी अच्छी तरह से साफ करेंगे। अगर जो छोटे से घर में रहते हो तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, वो जहाँ जैसे हैं उसी तरह से भगवान शिव भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद फिर से आप उनको मतलब जो पूजा स्थल है ना उसे आप फूलों से अच्छी तरह से सजा लें। उसके बाद दोस्तों भगवान शिव को आप अच्छे तरह से दूध, दही, घी, शहद और चीनी की जो पंचामृत होती है दोस्तों, आप इस पंचामृत को तैयार करें। और पंचामृत तैयार करने के बाद आप इस पंचामृत को आप भगवान शिव भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से आपको क्या करना है, ये पंचामृत को अर्पित करने के बाद आप फिर फूल, फल और बेल पत्र चढ़ाएं। उसके बाद भगवान शिव की पूजा करें और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ति करने की प्रार्थना करें। और घर में आप धूप दीप जरूर जलाएं और इसको जलाने के बाद से भगवान शिव की आरती करें अच्छी तरह से। और आरती करने के बाद से आप उस आरती को चारों तरफ आप घर में दिखाएं, जिससे आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। और साथ में जो आप पंचामृत या जो भी आप गंगा जल चढ़ाते हैं भगवान शिव भोलेनाथ को, तो आप उससे थोड़ा सा आप अपने जो उनके ऊपर अर्पित करते हैं, अर्पित करने के बाद से जो जल गिरता है, जो पंचामृत अगर गिरता है तो उसे आप थोड़ा सा आप अपने किसी लोटे में या किसी भी पात्र में थोड़ा सा उसे भर लें, यानी कि थोड़ा सा बूंद आप उसमें रोक लें। ठीक है, रोकने के बाद से क्या करना है कि आप उसमें रख लेंगे और उस पंचामृत उस जल को आपको सारे घर में छिड़काव करना है। साथ ही साथ जितने भी घर के सदस्य हो वो सब लोग उसे पंचामृत समझकर, भगवान का प्रसाद समझकर उसको अपने मुख से लगा लें। ठीक है, इसके बाद से आपको बस भगवान शिव की आराधना ही करनी है, क्योंकि आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप प्रार्थना जितना करेंगे उतना आपके लिए लाभदायक होगा दोस्तों। ठीक है, अब आप इस बार जो सावन में ये जो हम आपको पूजा पाठ जैसे बताए हैं, आप इस हल्के से पूजा पाठ, मतलब ये कोई ज़्यादा टाम टंटा वाला नहीं है, कोई ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए हम आपको कम से कम में बताए हैं। तो आप इसी तरह से अगर 5 सोमवार के दिन पूजा पाठ कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना भोलेनाथ इस सावन के बाद जरूर आपकी जो भी मनोकामना, जो भी इच्छा है पूरी जरूर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, सावन के जो सभी सोमवार है ना, आप भगवान शिव को नाम लेकर और उनके मंत्रों का अगर जाप कर लेते हैं साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदामंद होगा। आपकी जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, और साथ में अगर कोई भिक्षुक हो या गरीब हो अगर आपके द्वार पे आ जाता है तो आप उसे कुछ ना कुछ दान जरूर दे दें दोस्तों, क्योंकि अगर आप दान देते हैं तो आपके घर में दान देने से कुछ कमी नहीं होती है, आपको आगे भगवान बढ़ाते ही बढ़ाता है। इसीलिए आप कभी भी आगे बढ़ने के लिए आप किसी भी भिक्षुक को, लेकिन ये भी ध्यान में रखा कीजिए दोस्तों, आप किसी को अगर मतलब दान देते हैं तो ऐसा ना हो कि वो अट्ठा कट्ठा मतलब शरीर वाला हो और ऐसे बस भिक्षा मांगने आ जाए। जो जिसके लायक हो उसके हिसाब से देना चाहिए। जो एकदम गरीब हो, जिसके पास लाचारी हो, मतलब वो किसी तरह से कमा ना सके,
उनको दे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आगे की नेक्स्ट वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।